चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसान भाइयों को बापू साहब कुछ बताएंगे कि भाई आपके पास अगर खेत है या कोई बंजर भूमि है तो उस पे ऐसे आम लगाना चाहिए जो आपके सामने ये हरा भरा जो दिख रहा है। सागवान के अलावा यहाँ पे आंवला भी है। सर बताइए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसकी जानकारी हमें किसान भाइयों को बताइए। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 1980 से मैं कार्य कर रहा हूँ और मैं अभी सेवानिवृत्ति मतलब 2020 में है, मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं अब मेरे ये बागवानी मिशन के अंतर्गत अपने डूंगरपुर जिला जो सन 2010 में ये योजना चली, तो उसमें हमने मतलब राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत केसर, दशहरी, लंगड़ा, ये काफ़ी वैरायटी 2-3-4 वैरायटी अपने यहाँ डूंगरपुर ज़िले की बहुत ही लोकप्रिय और सूटेबल पेड़ पौधे हैं। उसमें जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, उपजाऊ भूमि हो, भले दोमट जमीन हो, उसमें आप एक तो सागवान, जो सीपी सागवान है वो भी लगाना चाहिए। आंवला भी एक बहुत बढ़िया है प्लांट, जो आंवले के लिए अपने बहुत लोकप्रिय है। अपने ये ज़मीन अच्छी है, आंवला भी चारों ओर मैंने आंवले भी लगवाएँ, चारों ओर सागवान भी लगाएँ। और ये कृषि वानिकी के अंतर्गत मैंने जो सागवान के पेड़ पौधे लगवाए, उसमें भी विभाग द्वारा सब्सिडी मेरे को मिली है। वो लोग एक साल तो अपने को 60% मिलती है, दूसरे साल 20% मिलती है, 3 साल तक पैसा मिलता है। बागवानी में जो आम का बगीचा लगा मेरे जो 2.5 बीघे का है, उसके अंदर हमने करीबन अभी 100 आम के पेड़ पौधे हैं और अभी इसमें 2-3 साल से फल आ रहे हैं। मतलब काफ़ी हमने सेलिंग भी किया है और हम हमारे घर के लिए खाने के लिए रिश्तेदार को भी देते हैं। बहुत ही टेस्टी मतलब इसमें प्लांट है, फ्रूटिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर हमारी एक समस्या है, ये जंगली जानवर हमें परेशान करते हैं। उसके लिए हमें जो कुछ जो एयरगंज वगैरह होती है या स्वीकृति मिले एसडीएम सर द्वारा, तो बहुत ही बढ़िया है, ताकि हमें इनसे हमें थोड़ा भगवा सकते हैं। मतलब कितने आम लगाए साहब आपने? 100 आम लगवाए। 100 आम लगाए। कौन कौन से? केसर है, वो हमारे गुजरात से मंगवाए थे हमने डिपार्टमेंट द्वारा। और दशहरा, लंगड़ी और मल्लिका, ये 3 वैरायटी अपने गढ़ी राजहंस नर्सरी है, वो वहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों के लिए वहाँ सप्लाई होता है। और उसमें सब्सिडी है, मतलब 75% सब्सिडी है, 25% कृषक को देना है। खाली 25% पैसा देना? 25%। मतलब वो काश्तकार 100% पैसों में खरीद लाए और फिर बिल दे देना है विभाग को, तो वो फिर ऑनलाइन होके उसको सब्सिडी और उसके खाते में रिटर्न मिल जाती है। तो और इसमें हमने जो खाली जगह रहती है उसके अंदर हमने मूंगफली की खेती की है। अच्छा। तो आम के आम, गुडली के दाम, बीज का बीज, जो इंटरक्रॉपिंग जैसे खरीफ में हमने मूंगफली करते हैं, रबी में भी हम मूंगफली करते हैं। तो GG2 करके मूंगफली आती है, वैरायटी है, गुजरात से मंगवा देते हैं हम, सीड वहाँ का मिलता है, बहुत बढ़िया अच्छा है। और हमारे यहाँ 10, 20, 25 हज़ार रुपया हमको मुनाफा मिल जाता है 2.5 बीघे के अंदर। 2.5 बीघे। तो रबी में जैसे मूंगफली करते हैं तो वो आपको फरवरी में करना है, फरवरी में सोइंग हो जाती है उसको। और चौमासे में यानी खरीफ में जो करना है वो आपको जून जुलाई में करना है। तो ये फ्रूटिंग भी होती है इसकी अपने। अब ये इसमें फ्लावरिंग स्टेज आएगा तो इसमें 2-3 बीमारी आती है, माथाबंदी, वो उसके लिए अपने को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। और हार्मोन्स की है उसका भी स्प्रे करते हैं, फ्रूटिंग फल वगैरह गिर जाए। और इसकी सेटिंग भी करता रहना चाहिए, ताकि वो फेंसिंग करने से प्लांटों में अच्छी वृद्धि होती है। तो निराई गुड़ाई भी कराते हैं हम लोग बीच में। और काफ़ी सब्जी वगैरह भी हम लोग इसके अंदर लेते रहते हैं। कितने साल में आप यहाँ पे? 3 साल में इसके जो फ्रूटिंग है अपने को आता है, फ्रूटिंग जल्दी आ जाता है, पर 3 साल तक उसको पौधे को हेल्दी होने देना है। इसके बाद फिर फल लगने देना है, नहीं तो फिर क्या वो फ्रूटिंग वो पेड़ टूट सकता है और उसके जो फ्रूटिंग होती है वो भी कम हो जाती है। तो 3 साल के बाद आप अपना फ्रूटिंग का चलने दें। काफ़ी अच्छे प्लांटिंग है, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया सूटेबल प्लांट है। और अपने यहाँ डूंगरपुर जिले में बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ किसान नींबू भी लगाए, अमरूद भी लगाए। मेरे इसके अंदर आम, नींबू सभी प्लांट लगे हुए हैं। मतलब तो इसमें आपने कभी भी कोई भी इलाहाबादी अमरूद है और सभी वैरायटी के प्लांट्स लगाए जाएँ तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो किसानों को लाभ भी मिलता रहता है। इस स्थिति में किसान भाई से मेरा यही आग्रह है कि बंजर भूमि पड़ी हुई है तो आप उसको, मैंने यहाँ पादड़ी बड़ी में भी एक मुकुंद जी करके उनको 25 बीघे में आम लगवाए, नींबू लगवाए। और एक जगह हमारे गणेश मोग जी तेली है, उनके बाद पहाड़ के ऊपर सौर ऊर्जा लगा कर कुएँ के ऊपर हमने मतलब सौर ऊर्जा लगवाई। डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिली उसको, 5 लाख का प्रोजेक्ट था, पादड़ी बड़ी पास गाँव में।
वो मैंने मेरे द्वारा लगवाया गया है, विभाग से उसको सब्सिडी दिलाई। तो किसानों से मेरा ये आग्रह है कि आप बागवानी करें और कृषि वानिकी का भी कार्य करें। पड़त जमीन जो पड़ी है उसमें आप ये पौधे लगवाएं, बहुत ही अच्छा मुनाफा है और इसका लाभ लिया जाए। डूंगरपुर जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है, कृषि वानिकी योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये सभी योजना का अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। हम एकता समाचार के माध्यम से ये किसानों को और सभी भाई बहनों को कहना चाहते हैं बापू साहब के जरिए। तो एकता समाचार सब माध्यम से बताइए साहब, हमारे किसान भाइयों को आप और क्या कहना चाहते हो? किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि विभाग द्वारा जितनी योजना है उसका लाभ लेना चाहिए, ताकि दूर दूर धानी दूर दराज के जितने भी किसान भाई है उसका लाभ लिया जाए। बहुत से, और मैं तो कह रहा हूँ इस कोरोना की महामारी में ये खेती ही अपना एक सबसे आजीविका का साधन है। बॉम्बे से लौट रहे हैं, अहमदाबाद से लौट रहे हैं, तो ये सबसे बहुत बढ़िया खेती का है। और अपने घर में जो भी है परिवार है, बच्चे हैं, तो उनको कृषि, जैसे अभी रबी के सीज़न में अपने सब्जियां होती है, प्याज है, लहसुन है, मटर है, हमने सब्जियां भी कर रखी हैं। तो वो सब्जियां भी अपने को करनी चाहिए ताकि किसान को अपना आत्मनिर्भर बनाए। जो कैश वाली वाणिज्यिक फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, वो करनी चाहिए। धनिया है, मेथी है, काफ़ी अपनी सब्जियां यहाँ अभी होती है, मतलब रबी के सीज़न में गाजर है, मूली है। तो किसान भाई से मेरा यही आग्रह है कि थोड़ी थोड़ी अपने कम से कम बीघा, आधा बीघा, 5 बीघा जो ज़मीन है उसमें सब्जियां करें और अच्छी शुद्ध सब्जी खाएं, ताकि अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सेहत भी बढ़िया रहे। किसानों से मेरा यही कहना है कि आप केमिकल वाली चीज़ें, सब्जियां न खाएं। बाहर की जो सब्जी आती है वो तो जहरी है, और अपने यहाँ की स्थानीय जो फ्रूट हैं, हमारे यहाँ अपने घोड़ापला गाँव में भी 25 बीघा आम का बगीचा लगा हुआ, गठोर सिंह जी, वहाँ किसी को भी पौधों की फ्रूटिंग की, जैसे वो मई में आपको जो फ्रूटिंग होती है, वो पौधे जो फल मिलते हैं, तो आपको ताज़ा फल मिलेगा। और वो भी अपने जो ताश का जो पौधा होता है वो उस पत्तों में पकवा के देते हैं आपको, कोई कार्बाइड नहीं डालते हैं। बाकी जो भी आम वगैरह आते हैं वो उसमें क्या है, जो अंदर कार्बाइड डालते हैं। कार्बाइड से क्या होता है, हार्ट बैठता है, हार्ट पे नुकसान होता है। तो मेरे आपसे किसान भाइयों से ये है कि नेचुरल फल खाएं आप, और नेचुरल फल अपने डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा में अवेलेबल है। मैंने खुद ने लगाया है, मेरे पास में यहाँ घोड़ापला गाँव है, जो ग्राम पंचायत नहीं बनी है, वहाँ गठोर सिंह जी हैं, उनके वहाँ भी बहुत बढ़िया बगीचा है। अचार की जो आम भी लगते हैं वहाँ, ये सब, ये केसर है, दशहरी है, मल्लिका है, वो पर भी वहाँ मिलती है। तो किसान भाई आसपास जितने भी हैं वो ताज़ा फल खाएं और स्वस्थ रहें। एक बार में कितना, साल भर में कितना कमा लेते हैं ये, और कितना फल बेचते हैं साल भर में? ये साल भर में जो एक सीज़न होती है उनका, ये 6 महीने तक वो अपने खेतों में रहते हैं। और ये इसकी फ्रूटिंग वगैरह जो टाइमिंग होता है, ये अभी अब यानी कि शुरू हो जाता है। तो इसके बाद अपने 6 महीने तक उसका मई महीने में वो ये परिपक्व हो जाते हैं। तो कम से कम मैक्सिमम हमारे उन्होंने तो, मेरे तो कम से कम 50,000 का इतना बेनिफिट मिला है। बाकी उनके जो ज़मीन एरिया ज़्यादा है तो उनको कम से कम 5 लाख के आम बेचे। पहले साल तो उन्होंने 12-13 में तो 2 लाख के बेचे, इसके बाद 14-15 को में फिर 3 लाख के बेचे, फिर 15-16 में 4 लाख के बेचे, इसके बाद 17-18, अभी ये 19-20 जो चल रहा है उसमें उन्होंने 7 लाख के आम बेचे। और बहुत अच्छा है, इनको कुछ नहीं करना है, इसका मैनेजमेंट ही करना है। और एक बार लगा दिया इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत ही अच्छी इनकम है। और पेंशन की तरह है, उन्होंने एक पेंशन की तरह विभाग द्वारा लाभ भी लिया। तारबंदी भी हमारे विभाग द्वारा तारबंदी भी चलती है, तो जानवर अंदर आते हैं तो उसमें भी किसानों को 50% सब्सिडी मिल जाती है। पाइपलाइन का भी है, मेरे यहाँ माही से मैंने पानी, ये मेरा पानी आज जो आ रहा है वो माही से आ रहा है। मैंने पाइपलाइन करवा के विभाग द्वारा सब्सिडी, मतलब एक कृषक को 15,000 रुपये सब्सिडी मिलती है, यानी 50% मिल रही है। तो किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि पाइपलाइन भी करें, उसका लाभ लिया जाए, और बागवानी भी करें, उसका लाभ लिया जाए। ड्रिप सिंचाई योजना, जो बूंद बूंद सिंचाई होती है, पानी जिसका कम होता है तो आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं। फव्वारा सेट पर भी जो एक मतलब पूरा सेट पे मतलब 13,000 सब्सिडी है, 7,000 ही किसान को देना है, तो वो फव्वारा सेट भी लगाना चाहिए। 30 पाइप मिलते हैं, 5 फव्वारे मिलते हैं। वो ये सभी योजना मैंने इसका विभाग द्वारा फ़ायदा मैंने लिया है। और किसानों से मेरा ये आग्रह है कि आप भी इस विभाग द्वारा अधिक से अधिक लाभ लें, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे। और इस कोरोना की महामारी में मेरी खेती ही सबसे बड़ी आजीविका है। धंधा पानी बिजनेस सब ठप हो गया है। मेरे सभी पूरे भारतवासियों को, पूरे जिले वाले डूंगरपुर भाइयों को मेरा यही आग्रह है कि आप इस में आप सब्जी की खेती करें। सब्जी में सबसे बहुत बढ़िया मुनाफा है, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति बढ़े। और इसमें कोई ऐसा धन ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जीरो बजट खेती,
हमारे एक सुभाष पार्ले जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने हमें सीकर में एक बार मीटिंग ली थी, पूरे जिले के अधिकारियों को बुलाए थे, हम वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि नेचुरल जो ये फल पेड़ पौधे होते हैं उनको कोई खाद वगैरह नहीं देना पड़ता, नेचुरली खाद होता है। वो जो घास फूस होती है खेत में वो जला देते हैं, उनको जलाना नहीं चाहिए। वो घास फूस जो होती है उनके पेड़ों में तनों में डाल दो आप, तो वो खाद बनता है, हरी खाद बनता है, कंपोस्ट खाद बनता है। तो मेरे जैसे पराली जला रहे हैं, दिल्ली में जला रहे हैं, पंजाब में जला रहे हैं, तो वहाँ किसान भाई ऐसे अपने यहाँ पर भी खेतों में जला रहे हैं, नहीं जलाना चाहिए। वो किसान का मित्र केचुआ होता है, वो बहुत खाद बनाता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा डूंगरपुर जिला जैविक घोषित किया है, फिर भी किसान भाई यूरिया, DAP और एमिजा हाइपर दवाई खरपतवार की इतने डाल रहे हैं। मेरे सबसे ये आग्रह है कि दवाई न डालें खेतों में, और आप जैविक खाद डालें। जैविक खाद डालने से आपका केचुए जो अंदर समाधि ले लिए वो वापस ऊपर आ जाएं और आपके ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे और पैदावार बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बाकी आप जितनी भी केमिकल वाली चीज़ें, यूरिया, DAP, इमिजा हाइपर, ये खरपतवार वाली दवाइयाँ डालोगे तो आपका स्वास्थ्य पे बहुत असर होगा। आपको कैंसर होगा, आपको शुगर होगा, BP होगी, सभी प्रकार हार्ट अटैक भी होगा। और मेरे आपसे यही किसान भाइयों से ये कहना है कि आप स्वस्थ खाएँ और वर्मी कंपोस्ट वाले खाद ही डालें और इस ज़मीन को बचाएं, धरती माता को भी बचाएं, पर्यावरण को भी बचाएं, अपना स्वास्थ्य भी बचाएं। यही मेरा आपसे आग्रह है। और आजकल इस सर्दी के समय में किसान भाइयों को मेरा ये सबसे कहना है स्वास्थ्य के प्रति कि अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, उसका काढ़ा बना के सुबह सुबह पीना चाहिए। अर्जुन क्वाथ बना हुआ मिलता है, ये बाबा रामदेव जी के सागवाड़ा में है, पतंजलि की, वहाँ पे आपको अर्जुन क्वाथ भी मिलता है। सुबह उठ के आंवला पीना चाहिए, एलोवेरा पीना चाहिए, गिलोय पीना चाहिए। गिलोय अपने यहाँ अपने स्थानीय मिलती है। गिलोय से व्यक्ति का स्वास्थ्य, इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे बढ़िया कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने का गिलोय है। यहाँ अपने यहाँ पेड़ पौधों पर चढ़ती है, नीम के पेड़ भी चढ़ती है, किसी भी पेड़ पर नीम पहले अच्छी रहती है। आंवला होता है, सुबह सुबह आंवला भूखे पेट पीना चाहिए। सुबह उठते ही अपने को गाय का मूत्र होता है वो पीना चाहिए। गाय का मूत्र अगर कोई व्यक्ति पीता है सुबह उठ के, और आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे तक पानी कोई दूसरा नहीं यूज़ करना, आधा पानी आधा गौमूत्र, 2 चम्मच पानी 2 चम्मच गौमूत्र अगर वो पीता है, उसको चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ उसको कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर ठीक हो जाए ये मेरा दावा है। इसके 100% की बीमारी है जो गिलोय पीता है सुबह सुबह 2 चम्मच, उसको मतलब कोई भी प्रकार कोरोना हो ही नहीं सकता है। बुखार भी कैसा भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी कैसी ठीक हो जाएगी। तो गिलोय पीना चाहिए, आंवला पीना चाहिए। ये गेहूं के जवारे भी आते हैं, वीट ग्रास कहते हैं, वो भी अगर कोई व्यक्ति अगर उसको पाउडर ले या इसका स्वरस भी मिले तो 3, 4, 5 चीज़ें जो हैं नियमित सुबह सुबह उठ के ले तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उसके हड्डियाँ अच्छी रहेंगी। और मेरा आप सभी किसान भाई से यही कहना है, कपालभाति ये 5 मिनट अगर कोई व्यक्ति करता है सुबह सुबह तो इसके 100% बीमारी उसको ठीक हो जाएगी। 100% मतलब उसके अंदर ये कोरोना जैसी क्या इसके बाद भी कोई बीमारी आ जाए तो उसको भी टच नहीं कर सकती। आज मैं 60 साल से एबोक हो गया हूँ, अभी भी मेरे को मैं परमानेंट आधा घंटा कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। ये 3 चीज़ें करता हूँ। मेरे घुटने वगैरह आज भी स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य भी मेरा ठीक है। बाकी मैं कई लोगों को मेरे फील्ड में किसानों भाइयों को, महिलाओं को मीटिंग करता हूँ। मैं काफ़ी आगाह करता हूँ कि आप किसान भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें और अपना पैसा है वो बचाएं। सर अपने हॉस्पिटल में पैसा नहीं जाए, आप अपने नेचुरल जो दवाई है वो आप अपने घर की वो खाएं, वो लेवें, ताकि इसका आपका स्वास्थ्य बन रहे। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत बधाई हो। जो अच्छा कार्य करता है उसे प्रशंसा पत्र से नवाजा जाता है। इसी नवाजने के विषय में आपके सामने है भंवर सिंह जी, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी है। मैं विगत वर्षों से 39 साल 11 महीना 3 दिन तक मैंने राजकीय सेवाएं की हैं, जो मतलब किसानों के हित के लिए की। मैंने दिन रात मैंने किसानों के साथ सेवाएं की हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं किसानों के साथ, समाज के साथ, जितने भी धर्मांतरण लोग हैं उनके साथ मतलब मैं जोड़ना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आप कृषि भी करें, स्वास्थ्य भी अच्छा रखें और उत्पादन बढ़ाएं। इसमें मेरा पहला पहल तो यही है किसान भाइयों से कि आप फल उत्पादन यानी कि आम का बगीचा लगाएं। ये कृषि विभाग द्वारा काफ़ी योजना का लाभ किसान भाइयों को लेना चाहिए। जैसे बागवानी मिशन में आप आम के प्लांट लगाएं, 0.2 में आपके 27 पौधे लगते हैं आम के, केसर, लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका। इससे ज़्यादा लगाना तो उससे डबल 54 लगते हैं। इससे ज़्यादा लगाना 1 हेक्टेयर में लगाना है तो आपको 105 पौधे लगते हैं। उसमें आपको 75% सब्सिडी मिलती है पौधों पर।
3 साल तक फिर आपको किस्तों में पैसा भी मिलेगा, जो उसको रख रखाव के लिए 3 साल तक तो आपको उसको बड़ा परवरिश करना है, रख रखाव करना है। इसके बाद वो फ्रूट 3 साल के बाद वो उसके फल लगना शुरू हो जाते हैं, फिर वो उत्पादन देना शुरू हो जाता है। तो आपको आम का बगीचा करते हैं, इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग में पपीता है, खीरा है, टमाटर है, मिर्ची है, मतलब बैगन है, काफ़ी क्रॉप्स आप ले सकते हो बीच में। इसके बाद भी अगर वो नहीं करना चाहो तो आप मूंगफली की खेती करो, यानी कि खरीफ में होती है जून जुलाई में, जो GG2 गुजरात 2 करके वैरायटी है, जिसमें बहुत ही G24 करके भी है। तो वो किसमें आप उसको मतलब बुआई करवाएं। तो इसमें बुआई के बाद आपको बीच में एक कल्फा बखर लगाना है या हल लगा देना है, फिर हाथ से निराई गुड़ाई कर देनी है। बाकी इसमें आपको जैविक खाद ही डालना है। मेरा डूंगरपुर जिला जो जैविक घोषित हुआ है, तो मेरे सभी किसान भाइयों से ये आग्रह है कि आप अधिक से अधिक जैविक खाद का ही उपयोग करें, देसी खाद का उपयोग करें, वर्मी खाद का उपयोग करें, जिप्सम खाद का उपयोग करें, मतलब कल्चर का उपयोग करें, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं उसका उपयोग किया जाए, न कि आप यूरिया और DAP और एमिजात हाइपर जो अपने डूंगरपुर ज़िले में खरपतवार के लिए बहुत ही घातक है, ज़मीन बंजर हो जाती है और लोगों में कैंसर होता है, बीमारियां हो रही हैं। अनाज के अंदर 2,4-D डाल रहे हैं, सोयाबीन में इमिजात हाइपर डाल रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, ज़मीन में अगर आप दवाई इमिजात हाइपर अगर 2 बार डाल दिया तो वहाँ पर उस ज़मीन में अन्न का दाना नहीं हो सकता है, बंजर हो जाती है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप उसमें जैविक खाद ही डालें, देसी खाद ही डालें, कल्चर ही डालें। कल्चर भी आता है, जो बैक्टीरिया बनते हैं उससे सूर्य की किरणों द्वारा नाइट्रोजन फास्फोरस जड़ों द्वारा एकत्रित होता है। इस फसल में भी काम करता है, अगले फसल में करता है। तो मेरे आप किसान भाइयों से यही कहना है कि वर्मी कंपोस्ट इकाई एक डूंगरपुर जिले में जो बागवानी हॉर्टिकल्चर विभाग है उसके द्वारा आपको 50,000 रुपये मिलता है। 30 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, उसमें 9 बेडें बनती हैं। उसमें गाय हो, भैंस हो, बैल हो, उसका गोबर डालना है, एक दिन ठंडा रखना है, दूसरे दिन डालना है। और उसमें केचुए डालो। केचुए वो 1 महीने के बाद अच्छा चाय पत्ती जैसा खाद बना देते हैं, उसको छान के भर के आप कट्टों में भरो, 5 रुपये किलो बेच भी सकते हो, अपने खेतों में डाल भी सकते हो। तो मेरा यही कहना है, यही निवेदन है पूरे डूंगरपुर ज़िले में ये वर्मी कंपोस्ट इकाई, ये जो फार्म जो बेड बनने वाली योजना जो बनी है PKVY परंपरागत खेती जो कहते हैं, बाप दादा जो खेती करते थे वो खेती करने के लिए गवर्नमेंट उसकी ओर अग्रसर हो रही है। गवर्नमेंट उसके लिए आपको अनुदान दे रही है, तो क्यों ना आप इसकी ओर ध्यान करें, खाद बनाएं। जिसके वहाँ मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना यही है कि देसी गाय जिसके वहाँ हो उसको खाद के एक मतलब 500 ग्राम खाद में 5,000 बैक्टीरिया होते हैं, और वो खाद अगर उसको बनाना हो तो आप मतलब मैं एक मेरी विधि बताता हूँ आपको, जो मतलब जीवाणु खाद कहते हैं उसको। तो उस खाद को आपको बनाना है तो घना जीवामृत खाद कहते हैं। मतलब 20 किलो गोबर लेनी है गाय का, 5 लीटर इसका गौमूत्र लेना है आपको, 1 किलो गुड़ देसी लेना है इसमें, 1 किलो चने का बेसन लेना है आपको, 1 किलो मिट्टी मेड़ की हो तो पीपल के पेड़ की, वट वृक्ष की पेड़ की नीचे की हो वो लेनी है। सबको इकट्ठा करके फिर छाया में उसको संग्रह करना है। संग्रह करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है। फिर कच्ची सूत का जो बारदान होता है उसको ढक दो, 24 घंटे तक उसको बैक्टीरिया को जामन देने दो, बंद कर दो, छाया में रखो। 24 घंटे के बाद उसको फिर मल्टीप्लाइड किया जाए। उसको फिर एक ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी के अंदर डाल दो, फिर उसको पानी द्वारा छिड़क दो खेत में, या इसको ऐसे भी खाद के दूसरे खाद में मिला के उसको खेत में डाल दो। तो आपकी कम से कम 2.5 बीघे में आपका ये काम हो जाता है और बहुत ही बम्पर क्रॉप होती है। और गाय के गोबर में तो अथूक मतलब उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वो बहुत ज़मीन के लिए लाभदायक होते हैं। तो मेरे किसान भाई से यही कहना है कि देसी गाय एक रखें, उसका दूध खाएं, उसका गौमूत्र भी अगर आप कोई अगर पीना चाहें तो प्रोस्टेट वाला पिएं। तो गौमूत्र में से भी व्यक्ति का कैंसर तक इसके गांठें हो जाती है, ट्यूमर होते हैं, TB के ट्यूमर होते हैं, शरीर में कई प्रकार की 2-3-4 प्रकार की गांठें होती हैं। वो स्टेज होता है कैंसर का, 1st, 2nd और 3rd। 1st, 2nd स्टेज में अगर कोई व्यक्ति गौ का मूत्र सुबह प्रातः 5 बजे उठकर और वो 2 चम्मच गौमूत्र 2 चम्मच पानी मिला के कांच के बर्तन में, चीनी के बर्तन में डाल के उसको पिए, तो उसके आधे घंटे 1 घंटे के आगे पीछे तक उसको कोई सेवन नहीं करना है।
दोबारा पानी चाय वगैरह, तो उस नियमित अगर 15 दिन अगर करता है तो उसमें एक कर्क्यूमेंट करके एक तरल पदार्थ होता है जो व्यक्ति के अंदर जो कीटाणु ट्यूमर्स होते हैं कैंसर के और कोई भी बीमारी होती है उसको मार देता है। और व्यक्ति फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो उसका कंट्रोल करता है, थर्ड पर भी अगर करना चाहे तो उससे रात को सोते समय हल्दी चम्मच आधी चम्मच मतलब नेचुरल हल्दी या कच्ची हल्दी उसको पीसी हुई अपने आंखों द्वारा उसको मतलब दूध के साथ हल्का सा गर्म करके और रात को खाने के 1 घंटे बाद सोते समय पिए व्यक्ति 15 दिन और फिर बंद कर दे तो उसको कैंसर ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य की इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना तो दूर तो भागता ही जाएगा। तो मेरा आपसे यही किसान भाई, धर्मपुत्र भाई, जितने भी व्यक्ति कोई महिला पुरुष जो भी हों, किसी की कोई समस्या हो कभी भी तो आप मेरे से फ़ोन से अवगत करा सकते हैं। आपका नंबर दे दीजिए सर। मेरा नंबर है 9772543304 9772543304। भंवर सिंह चौहान चिबुड़ा का रहने वाला हूँ। कभी भी आप मेरे को बुला भी सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर बता सकता हूँ। अब व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, स्वस्थ है और बीमारी है, हर व्यक्ति के अंदर तो बीमारी होती है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने पे वो अटैक करती है। इसलिए अपन एडवांस में ही जैसे आजकल आए दिन व्यक्तियों को 20-25 साल के लोगों को बच्चे युवा उनको अटैक हो रहा है, शुगर हो रही है, बीपी हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये खान पान में ख़राब चीज़ खाने से हो रहा है। तो क्यों ना आप इसके लिए सुबह उठ के 1 लोटा पानी बैठ कर पीना, खड़े खड़े कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए और पानी पियो। इसके बाद आपको 2 चम्मच आंवला, 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच गिलोई, 2 चम्मच स्वरस वीट ग्रास गेहूँ के जवारे का, ये अगर कोई व्यक्ति पीता है सुबह सुबह उसको कोई भी बीमारी 99% बीमारी भाग जाएगी। उसको स्वस्थ हो बीमार हो कोई भी ले, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये मैंने अपने पे प्रयोग किया है। मैं कई किसान महिला पुरुष सबको मैंने बताया, फील्ड में मैं जब तक मैंने सेवाएं दी काफ़ी लोगों को मैंने बताया और आप भी इसका उपयोग करें, अधिक से अधिक लोगों को और भी प्रसारित करें, कहें और कोई किसी को प्रॉब्लम हो मुझे अवगत कराएं। बाकी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें। यही मेरे सभी भाइयों, किसान भाई, महिला सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत आग्रह, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एकता समाचार के माध्यम से आपने जो जानकारी दी, हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि आपको कभी भी आधी रात को भी अगर कोई ज़रूरत हो तो आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खेती बाड़ी के बारे में के अलावा स्वास्थ्य के संबंधित भी आपको जानकारी घर बैठे मिलेगी। धन्यवाद।